महापुराण। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। दूर दराज से गांव बस्ती से पधारे हुए भागवत प्रेमी, भगवत अनुगामी, गौ भक्त, गौ सेवक तथा संत जन, ब्राह्मण जन और भक्तवती माताएं, बहनें, उनके हृदय में विराजमान हमारे प्रभु को हम बार बार प्रणाम करते हैं और सभी बांधवों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आइए हम अपने मन को कथा में लेकर के चलते हैं। पूर्वा प्रसंग में आप सभी भक्तमान भावों ने श्रवण किया। ध्यान दीजिए, बड़ी प्रसन्नता से रुक्मिणी मंगल का दर्शन किया। गौ बछड़े का विवाह हुआ। आप लोगों ने गौ बछड़े के विवाह उत्सव के लिए ये भागवत का अनुष्ठान गौशाला में रखा गया। हमारे शिव चरण जी और माता उषानी जी, उषाइनानी जी और उनके सभी जो पारिवारिक हैं, यहाँ तो उनका गांव है और भाई गांव के लोगों ने इस यज्ञ में बहुत सहयोग किया है। इसलिए जो भी भक्तमान भाव हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी इस पावन पर्व पर प्रभु की कथा को सुन रहे हैं, जोरदारी से एक बार ताली बजा में और अपने मन को हम कथा में लेकर के चलते हैं। पूर्वा प्रसंग में आप लोग श्रवण कर रहे थे। ध्यान दीजिए कि जिस समय अक्षय तृतीया का रुक्मिणी जी का स्वयंवर था, प्रभु द्वारकाधीश प्रभु कुंदलपुर में माता गौरी के मंदिर के पास में अपने रथ को खड़ा कर दिया और ब्राह्मण को जाकर के उसी समय गोविंद ने समझाया कि आप जाकर के रुक्मिणी को ये संदेशा पहुंचाओ, मेरा रथ जो है वो मंदिर के पास में तैयार खड़ा है, वो किसी भी बहाने एक बार मंदिर में आ जाएं, बाकी काम मैं सब संभालूंगा। ऐसा गोविंद ने ब्राह्मण को समझा करके कुंदनपुर में भेज दिया। इधर रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ आई और गो विधि विधान से, ध्यान दीजिए, श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित 10,000 योद्धा पहरा देते हैं गौरी मंदिर से लेकर के कुंदरपुर तक। हजारों जो योद्धा हैं वो पहरे पे सशक्त हैं। उसी समय जब कन्हैया ने जाना कि रुक्मिणी जी मंदिर में पहुंच चुकी हैं, मेरे प्रभु बाल कृष्ण भगवान आज रथ से उतरे और जो मंदिर की तरफ आने लगे, एक बार तो श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित वो हजारों योद्धा प्रभु को मारने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे प्रभु मुस्कुराए वो सब भूल गए हम कहाँ खड़े हैं और किस लिए खड़े हैं। अरे प्रभु की मुस्कान में तो पूरा जादू है। कहने का तात्पर्य, कन्हैया की तो हर एक अदा प्यारी है। वो मुस्कुराए तो भी प्यारा, रास रचाए तो भी प्यारा, चीर चुराए तो भी प्यारा, गीता का ज्ञान सुनाए तब भी प्यारा। उस प्यारे की तो हर एक अदा प्यारी है। लकी जनलाल की मुस्कान सब भूल गए हम किस लिए खड़े हैं। ध्यान दीजिए, एक बोला, इनके माथे का मुकुट तो देखो सोने का है, नाना प्रकार के रत्न जड़ रहे हैं। एक बोला, अरे सुवर्ण का मुकुट ही क्या देखते हो जिसमें मोर का मोर पक्ष भी लगा है। बोला, कानों के कुंडल तो देखो मकराकृत के कुंडल हैं और कितने सुंदर कनेर के पीले पुष्प लगे हैं। एक बोला, भाई सबके बीच में आकर के आज तक हमने बहुत सुना कि नवलखा हार होता है, लेकिन जो ये राजकुमार जिस हार को धारण किए हुए है, इसमें 9 प्रकार के रत्न लगे हैं, मुझे लगता है यही नवलखा हार है। एक बोला, हार क्या देख रहे हो, बाजूबंद देखो हीरे जड़ित हैं। पीली पीतांबर प्रभु की बिजली को भी मात देने वाली ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके चरण पाद का भी सोने की है। ध्यान दीजिए, उनमें भी नाना प्रकार के रत्न जड़े हैं। देख करके सब मुक्त हो गए। इधर प्रभु मंदिर में पधारे, इधर मां रुक्मिणी पूजा कर रही थी देवी मैया का। हे गिरिराज की किशोरी, हे महेश की चंद्रमुखी चकोरी, आप मेरे मन को भली बात जानती हो।
मैं गोविंद रूप को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ प्रभु को, ये मेरी कामना पूरी हो, इसलिए मैं आपका पूजन कर रही हूँ। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तब माथे अंत अपिसाना, नहीं तब माद अंत अपिसाना, नहीं तब माथे अंत अपिसाना, नहीं तब माद अंत अपिसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे मां, हजारों सरस्वती शेष भी आपके नामों की महिमा गावे, वो भी सामर्थ्य तक नहीं, मैं क्या आपकी महिमा का व्याख्यान करूं। हे मां, आप मेरे मन के वचनों को भली भांति जानती हो कि माता रुक्मणी गौरी मैया का पूजन करके स्तुति बोली रही थी, इतने में कन्हैया पहुंच गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब रुक्मणी ने जो कन्हैया को देखा, ध्यान दीजिए, एक बार तो रुक्मणी भी भूल गई कि मैं कहाँ खड़ी हूं, लेकिन जिस माला को माँ को धारण कराती, आज मुस्कुराते हुए माँ की तरफ प्रणाम करके कहा कि माला ये मैं प्रभु को पहना रही हूँ माँ, मैं आपके सामने प्रभु से वर रूप में इनको प्राप्त कर रही हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी है। और रुक्मणी ने प्रभु के गले में जयमाला को पहना दिया। अरे ताली तो बजाओ, गोविंद का विवाह हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कन्हैया ने वे देरी नहीं लगाई और बिठा करके रुक्मणी को रथ में, और 9 2 11 हो गए। इधर रुक्म दौड़ पड़ा प्रभु से युद्ध करने के लिए, बहुत माया दिखलाई, लेकिन कन्हैया ने ऐसी पटक लगाई, पृथ्वी पर चारों कोने चित्त आकर के रुक्म गिर गया, उठा भी नहीं जा रहा। प्रभु ने सुदर्शन चक्र लिया। इधर रुक्मणी ने जब ये दृश्य देखा, आकर के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, हे नाथ मती मारो इसको, निश्चय ये बड़ा पापी है, ये लगता साला आपका है और ये मेरा भाई है, क्या कहेंगे ये दुनिया वाले। अरे रुक्मणी ने कैसा विवाह किया, अपने विवाह के कारण भैया अपना मरवा दिया। इसलिए प्रभु ये हाथ जोड़ करके आपसे भीख मांगती हूँ, अपने भैया के जीवन की ये भिक्षा आपसे मांगती हूँ। उसी समय दाऊ जी विजय शंख बजाते हुए आ गए, और दाऊ जी ने जब ये दृश्य देखा, आज थोड़ा कन्हैया को डांटा और समझाया, इधर रुक्म को भी समझाया। महाराज भीष्मक आ गए। महाराज भीष्मक ने कहा, रुक्म मन की मलिनता को दूर करो, तुम जानते नहीं हो ये रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के पति तो नारायण ही होते हैं, इसलिए ये कन्यादान मुझे अपने हाथों से करने दो। और ध्यान दीजिए, पूर्वा बेला में हमारे बाबूजी ने, शिव चरण बाबूजी ने और माता उषा ज्ञानी ने और उनके पारिवारिक जनों ने, जो दूत परिवार है, हमारे सुनील भैया, अनिल भैया जो भी हैं, ध्यान दीजिए, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर ये गाय और बछड़े का विवाह संपन्न किया। इसलिए जोरदारी से एक बार ताली बजा में। कन्हैया द्वारका के राजा हैं। प्रथम विवाह गोविंद का रुक्मणी के साथ हुआ। श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को ये पावन भागवत की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते, परीक्षित दूसरा विवाह गोविंद का जामंती के साथ हुआ। ध्यान दीजिए, परीक्षित कहते हैं, प्रभु जामंती के साथ प्रभु का दूसरा विवाह किन कारणों को लेकर के हुआ, ये कथा आप मुझे श्रवण करावें। पुनः जब रुक्मणी के साथ गोविंद का विवाह हो गया
तो क्या उनके घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ? किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, कितने पुत्र हुए, कितनी बेटियां हुई और कितने प्रभु के विवाह हुए, ये सब मुझे आप श्रवण करा में। तब प्रभु कहते हैं, सुखदेव स्वामी परीक्षित ध्यान से सुनो। आज रुक्मिणी गोविंद को वर रूप में प्राप्त करके बहुत प्रसन्न है। एक बात मैं आपको बोलूं, संसार में जितने प्रभु के भक्त हैं, जितने प्रभु के मित्र हैं, उतने प्रभु के शत्रु भी हैं। ये ना जाने कि शत्रु किसी कारण से बनते हैं, बिना कारण के भी शत्रु बन जाते हैं। पहले तो ये टूटी सी झोंपड़ी में रहते, 1000-2000 रुपए महीने के कमाते। अरे इटालियन पत्थर सिंह मरमर का बंगला है, 2-2 4-4 गाड़ी हैं। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग आज अपने दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। यही शत्रुता का कारण है। वास्तव में सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी कुछ नहीं होता। जिसे मान लिया वही सुख है और जिसे मान लिया वही दुख है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं, शास्त्रों में वर्णन है, संसार में रहना बुरी बात नहीं, लेकिन संसार को मन में बिठाना बुरी बात है। मन में बिठाओ तो केवल और केवल कन्हैया को बिठाओ, जो नागर को चित गागर में। जिस प्रकार से माताएं कुएं पे जल लेके जाती है ना, उनके सर पे मटके होते हैं, जल भर के लाती हैं, रस्सी की घई करके कांधे पे टाक लेती हैं, चलती रहती हैं, आपस में बातें भी करती हैं, लेकिन उनका जो मन है वो उस गागर में लगा रहता है, कहीं ये गिर ना जाए, ढुर ना जाए। इसलिए संसार में रहो, रहना बुरी बात नहीं। मन में संसार को ना बिठा करके गोविंद को बिठाओ। ध्यान दीजिए, आज कन्हैया के बड़े शत्रु भी हैं, जितने भक्त हैं, मित्र हैं, शत्रु की भी कोई कमी नहीं। और एक बात मैं आपको बोलूं, समाज में जिसका पैर जितना ऊंचा उठता है, जीव जितनी प्रगति पर पहुंचता है, उसके शत्रु भी उतने ही हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में धैर्यवान कौन है, सच्चा भगत प्रभु का कौन है, जो इन सब बातों पर ध्यान ना दे करके, अरे सुख दुख मिलने वाला है, कर्मों के हिसाब से भोगना है, ये निश्चित है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। जीव यहाँ कर्म भोगने के लिए ही तो आता है। ध्यान दीजिए, इन सब बातों को विचार करते हुए जो मन को गोविंद में लगाए रहता है, ध्यान दीजिए, वो सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन उस जीव को तड़पा नहीं पाता है, उसको छू नहीं पाता है। इसलिए सच्चा भक्त तो वही है जो ये दृढ़ कर ले मन में कि गोविंद मेरे साथ हैं। ध्यान देना, जो जीव ये निश्चय कर लेते हैं ना कि प्रभु मेरे साथ हैं, इससे बड़ी कोई दूसरी बात जीवन में हो नहीं सकती। कि दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, नाम जाए मगर प्राण जाए मगर, नाम भूलो मती। हो मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जिसने ये अनुभव कर लिया गोविंद मेरे साथ हैं, उससे बड़ी कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। प्यारे, ये सुख भी मिलने तो हमारे कर्मों से, दुख भी मिलने तो हमारे कर्मों से, लेकिन ये मानव तन ऐसे नहीं मिल जाता है। प्रभु की जब असीम कृपा होती है, तब जाकर के भारत भूमि में जीव को मानव तन मिलता है। प्यारे, आप लोग प्रतिदिन कथा को नियम से सुन रहे हैं। ध्यान दीजिए, आज रुक्मिणी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय प्रद्युम्न का जन्म हुआ, उस समय एक समड़ासुर नाम का दैत्य, जो कि कंस का मित्र था, उसने संकल्प कर लिया, मेरे मित्र कंस को कृष्ण ने मार दिया, मैं इसका वंश नहीं चलने दूंगा। रात्रि के समय प्रसूता गृह में आया और रुक्मिणी के यहाँ से उस बालक प्रद्युम्न को चुरा करके अनंत आकाश में गया। नीचे देखा जल ही जल है, और उस बालक को उस बीच समुद्र में फेंक दिया। लेकिन देव योग
तुम्हारा जो ये पति है जिसका प्राणांत हुआ है, मेरे त्रिनेत्र को खुल से ये दग्ध हो गया है। इस समय तो नहीं, लेकिन जिस समय द्वापर युग आएगा, कलयुग का प्रारंभ होगा, उस समय कृष्ण अवतार होगा। और जब कृष्ण अवतार होगा तो यही तुम्हारा पति कामदेव जाकर के प्रभु श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र ये प्रद्युम्न नाम से जन्म लेगा। और तुम जाकर के समड़ासुर दैत्य के यहाँ विद्यावती के रूप में प्रकट होकर के भोजन बनाने का काम करोगी। मेरा आशीर्वाद है, ये पति तुम्हारा कामदेव तुम्हें मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, हो जब शिवती सरे ने उघारा, जब शिवती सर लेने उघारा, निरखत काम वायु जरि छारा, निर्गत काम वायु जरि छारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अब मिल जाई है ये पति जो तोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, मिल जाइए पति तोरा। भोलेनाथ ने बोल दिया तो विद्यावती बन करके वहां भोजन का काम करोगी तो देवी याद रखना तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। अब जैसी मछली का पेट चीरा बालक का जन्म हुआ, एक बार तो विद्यावती ने कहा मैं इस बालक का क्या करूंगी। उन मछुआरों से कहा आप ही इसका लालन पालन करो। लेकिन उसी समय देव ऋषि नारद आए और कहा विद्यावती ये जो बालक है ना तेरी गोद में, ये तेरा ही पति कामदेव है। भोलेनाथ के वचनों को याद कर तू सेवा कर और इसी के द्वारा समड़ासुर का उद्धार भी होना है। ध्यान दीजिए, इधर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह महाराज प्रद्युम्न बड़े होने लगे। एक दिन समड़ासुर को जाकर के युद्ध के लिए ललकारा और प्रद्युम्न के द्वारा समड़ासुर का उद्धार हो गया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जरा ध्यान देना, प्रद्युम्न द्वारका में जन्म लेकर के समड़ासुर के द्वारा हरण हुआ। फिर प्रभु समड़ासुर को मार करके प्रद्युम्न जब द्वारका में आए अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के, तब तक प्रभु के 16,107 विवाह और संपन्न हो गए। अरे पहला तो हो ही गया ना, इसलिए प्रभु के संपूर्ण विवाह हुए 16,108। अब बाकी विवाह आप लोग श्रवण करें। एक विवाह तो रुक्मिणी से हो ही गया ना, बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनना, एक सत्राजित नाम के राजा सूर्य उपासना के द्वारा उन्हें सुमंतक मणि प्राप्त हुई। ये मणि किस प्रकार मिली? सूर्यदेव ने उस सत्राजित नाम के राजा को तपस्या में बड़ा रत देखा, प्रसन्न हो गए और उसे मित्र बनाकर के सूर्य लोक में ले गए। जाते समय विदाई की जाती है, ध्यान देना। तो जाते समय सूर्यदेव ने वह सुमंतक मणि सत्राजित नाम के राजा को प्रदान की और उस मणि से बड़ा प्रकाश निकलता था। बतलाया 10 घंटे नियम से पूजा करोगे तो 1 महीने में 2 कुंटल सोना इस मणि से निकलेगा। राजा लेकर के उस मणि को अपने लोक के लिए आया। एक दिन जिस समय प्रभु द्वारकाधीश भगवान जिनके पौत्र परपौत्र नाती और पोते जब संपूर्ण रूप में 56,000 करोड़ यदुवंशी जब सुभद्र सभा में विराजमान थे तो महाराज सत्राजित दर्शन के लिए द्वारका में आए, वह मणि पहन करके कंठ में। इधर मणि का प्रकाश देख करके द्वारकावासी बोलने लगे हमें लगता है स्वयं सूर्य नारायणी बाल रूप में प्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन प्रभु ने द्वारकावासियों को समझाया ये सूर्यदेव नहीं, सूर्यदेव की दी हुई मणि सुमंतक पहन करके राजा सत्राजित आता है
इधर आकर के सत्राजित ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए राजा से दो प्रश्न किए। राजन, पहले तो ये बतलाओ आप अपने घर में कितने प्राणी हो? राजा बोला, एक मैं हूं, मेरा नाम सत्राजित है, एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम प्रसेन है, और एक मेरी पत्नी है, और एक मेरी छोटी बेटी जिसका नाम सत्यभामा है। प्रभु बोले, कुल मिलाकर के 3.5 प्राणी हो, और इस मणि से जो इतना सुवर्ण निकलता है उसका आप क्या करते हो? क्यों ना ये मणि आप मेरे धन कोष में जमा कर दो, जो भी इससे सुवर्ण निकलेगा, जब कभी संसार में दुर्भिक्ष होगा, अकाल पड़ेगा, तो इस धन से, सुवर्ण से जन जन का कल्याण किया जाएगा, कल्याण हो सकता है। लेकिन राजा ने दो टूक मना कर दिया। द्वारकाधीश, प्रभु ये मेरी मणि है, मैं आपको कदापि नहीं दूंगा। प्रभु बोले, भैया आपकी मर्जी है, अब ज्यादा क्या बोल सकते हैं, आप नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, अपने ही पास रखो। इधर सत्राजित प्रणाम करके अपने राज्य को ले आया। उनके छोटे भाई प्रसेन ने उस मणि को कंठ में धारण किया, घोड़े पर सवार होकर के वो वन में आघेट के लिए गया, शिकार के लिए गया। प्रकाश मणि से निकलता उसको मालूम नहीं हुआ कि कब कब में शाम हो गई। जब उस अर्धरात्रि में एक सिंह ने बनी में प्रकाश देखा, जंगल में प्रकाश देखा, तो सिंह समझ गया एक ही बार के आक्रमण से जो महाराज सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन था, घोड़े के सहित उसे मार दिया, मुंह में मणि को दबाया, और जो शेर चलने लगा अब तो उसके मुंह से भी प्रकाश निकल रहा था, क्योंकि मणि के प्रकाश दे रही थी। आगे से जामंत जा रहे थे, एक ही मुष्टिका से जामंत ने उस सिंह को मार दिया, मणि को छीन लिया, गुफा में प्रवेश किया, और खिलौना जान करके अपनी पुत्री जामवंती को मणि को सौंप दिया। इधर द्वारका में शोर हो गया कि कन्हैया ने सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को मार दिया है और मणि को चुरा लिया है। ध्यान दीजिए, जब ये आवाज गोविंद के कानों में आई, आज मेरे प्रभु द्वारकाधीश रात्रि भर सो नहीं पाए। ध्यान दीजिए, काजल से भी यदि कोई वस्तु काली है तो है केवल व्यर्थ का कलंक है। ध्यान दीजिए, जीवन में हमेशा ये प्रयास होना चाहिए, अभी अपने पड़ोसी को, अपने पारिवारिक जनों को, अपने गांव के लोगों को, अरे जो भी समाज में रहते हैं, कभी भी उनको व्यर्थ का कलंक नहीं लगाना चाहिए। ये जीवन में प्रयास होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आज कन्हैया ने जब ये आवाज सुनी, दौड़े दौड़े गुरु गर्गाचार्य जी के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी बोले, कृष्ण आपने भादों के महीने के चौथ का चंद्रमा देख लिया है, और जो जीव भादों के महीने के चौथ के चंद्रमा को देखता है उसके जीवन में जरूर कलंक लगता है। अब वो चंद्रमा जानकर देखे या अनजाने में देखे, लेकिन कलंक जरूर लगता है। कन्हैया ने प्रश्न किया, गुरुजी महाराज ये कलंक लगता ही क्यों है? तब गुरुजी महाराज कहते, कृष्ण इस कथा को ध्यान से सुनो, तुम कलंक से मुक्त हो जाओगे। आप भी ध्यान से सुने, ध्यान दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते, एक समय की बात है जिस समय गणेश जी कैलाश पर्वत पर बैठ करके भोजन पा रहे थे। माता पार्वती ने बड़े सुंदर घी के लड्डू बनाए और गणेश जी के सामने परात भरे लड्डू रखे थे। गणेश जी बड़े प्रेम से चंद्रमा की चादरी में वो लड्डू पा रहे थे। ध्यान दीजिए, उसी समय चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी को लेकर के आकाश भ्रमण कर रहा था। व्यंग शब्दों में देख करके गणेश जी को बोलने लगा, देख रही हो देवी, एक तो कैसा ये अद्भुत जीव है, परात भर लड्डू रखे हैं, ये चाचा एक भी नहीं रहना चाहिए। देखो व्यंग वचनों में हंसने लगे, उपहास करने लगे। ध्यान दीजिए, उसी समय माता पार्वती ने गणेश जी को आवाज लगाई, और जो गणेश जी थोड़ा खड़े हुए, अब उस परात में से थोड़े बहुत लड्डू नीचे गिर गए। अब गणेश जी उन लड्डुओं को जल्दी जल्दी परात में रख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। देखते देखते कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, चंद्रमा को देख लिया। चंद्रमा उपहास कर रहा था, हंस रहा था।
अपनी पत्नी को दिखला रहा था, देखो अद्भुत जीव को ये चाहता एक भी लड्डू नहीं रहना चाहिए। उसी समय गणेश जी महाराज को क्रोध आ गया और साफ दे दिया कि हमें देख करके तू हंसता है, आज भादों की चौथ के चंद्रमा जो भी कोई जीव तुझे देखेगा उसके जीवन में जरूर कलंक लगेगा, इसलिए आज के दिन कोई तुझे देखेगा ही नहीं। जो ये कथा सुनते उसका कलंक हमेशा के लिए दूर हो जाता है। ये वर्णन है भागवत में, ध्यान दीजिए। इधर कन्हैया को कथा सुनाई और एक बात मैं आपको बोलूं, इन बारिश के महीनों में जब कभी फिसल करके गिर जाते हैं ना, तो ध्यान दीजिए, जो फिसल करके गिरता है ना, रिपट के गिरता है, कभी देखना वो गिरने वाला कितना जल्दी खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कोई मुझे देख नहीं रहा हो, उसको अपने लगने का डर नहीं रहता, डर होता है तो कोई दूसरा मुझे देख नहीं रहा हो। इधर चंद्रमा तो व्यंग वचनों में हंस रहे थे, गणेश जी ने जैसे ही देखा श्राप दे दिया। और जो जीव भादों के चौथ के चंद्रमा को देखता है जाने अनजाने उसको साप लगता है। ये कथा आपने सुनी है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, इसका यदि जीव स्मरण भी करता है तो ध्यान दीजिए जीव कलंक से मुक्त हो जाता है। आज कन्हैया वन में पहुंचे, सत्रजित के छोटा भाई जो प्रसेन था घोड़े के सहित मरा हुआ वन में पड़ा था। प्रभु ने देखा मणि तो पास में है नहीं, लेकिन चरण चिन्ह शेर के दिखाई पड़े। प्रभु ने पीछा किया, खोज की, आगे शेर भी मरा हुआ पड़ा था। वहां से आगे चरण चिन्ह, मणि तो थी नहीं, जामंत के चरण, भालू के चरण को गुफा तक ले गए और प्रभु ने गुफा में प्रवेश किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया, अब तो जामंत्री जोर से चीखने चिल्लाने लगी, न जाने कौन गुफा में आ गया। जामंत जी को क्रोध आया, दौड़े दौड़े भगे आए और पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं। आते ही प्रभु के छाती में मुष्ट का प्रहार किया, बदले में प्रभु ने भी 2 जमा दिए। और फिर क्या देखना था, 27 दिन हो गए युद्ध चलते चलते। प्रभु के सामने जामंत ने बहुत शक्ति दिखलाई, लेकिन ये तो सर्वशक्तिमान है। प्रभु ने ऐसी पटक लगाई, जामंत से तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, अरे एक एक नस ढीली ढीली हो गई। जैसे ही प्रभु उठाने के लिए झुके, छाती से वस्त्र हटा और चरण दर्शन हो गए। और जामंत जी ने पहचान लिया, आप मेरे प्रभु श्री राम हैं और मेरे वर को पूर्ण करने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। और चरणों में गिर गए। बोलो जामंत भगवान की जय, बोलो राम जी भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान दीजिए, इधर सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित जरा ध्यान से सुनो। जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ, प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया। जामंत ने कहा, प्रभु आप किसी के लिए भक्ति दे रहे हो, किसी के लिए मुक्ति दे रहे हो। जब प्रभु राजा बन गए उस समय की बात है, ध्यान दीजिए। जामंत जी अलग बैठे, प्रभु पहुंचे, भैया तुम भी कुछ मांग लो। जामंत बोला, प्रभु क्या मांगना है? ये सब यहाँ का यही रह जाता है, क्या मांगना है? कहने का तात्पर्य, उन राक्षसों से हमारा युद्ध तो हुआ, लेकिन उन राक्षसों में मेरी टक्कर का केवल रावण था, उसको भी आपने मार दिया। जो मेरे लड़ने की अभिलाषा है, जो मेरी युद्ध करने की जो परम इच्छा थी, वो पूर्ण नहीं हो पाई। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप ही मुझसे युद्ध करो और मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। प्रभु ने इशारा किया, सुनो जामंत, इस समय लोग हमें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और सेवक और स्वामी का युद्ध मर्यादा की विपरीत है। जब मेरा कृष्ण अवतार होगा द्वापर युग में, तो तुम्हारे इस वरदान को मैं पूर्ण करूंगा। आज कन्हैया ने जामंत के वरदान को पूर्ण किया, दर्शन दिया। जामंत ने प्रभु को पहचान लिया और बोले, सरकार क्षमा करना, किस लिए पधारे हो? कन्हैया बोले, भैया हमें मणि की चोरी लग गई है, मणि लेने को लिए आए हैं। जामंत ने कहा, प्रभु ये मणि तो मैं अपनी बेटी को दे चुका हूं और दी हुई वस्तु बेटी से पिता ले, ऐसा तो लिखा भी नहीं है, मैं कैसे ले सकता हूं? कहने का तात्पर्य, कन्हैया बोले, भैया तो कैसे भी करो, हमें तो मणि चाहिए, हमारे जीवन में कलंक लग रहा है उस मणि के कारण। जामंत बोले, प्रभु
आप मेरी ये पुत्री जामंती भी स्वीकार करो और मणि भी स्वीकार करो। तो प्रभु का दूसरा विवाह जामंती के साथ हुआ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। इधर पूरी समाज के अंदर दरबार में सत्यजित को बुलाकर के मणि को लौटा दिया। अब हवा बदल गई। जो आज तक कन्हैया को बोल रहे थे कि चोर है, हाँ भैया हम तो पहले ही कह रहे थे ब्रज में माखन चुराते थे, मणि की चोरी कर ली होगी। लेकिन जब पूरी समाज के अंदर सत्यजित को मणि सौंपी लौटाई तो आज वही लोग कहने लगे अरे हम तो पहले ही बोल रहे थे, हमारे कन्हैया द्वारकाधीश हैं, अरे पहले चोरी करते सो करते, अब तो राजा महाराज हैं, अब थोड़ी ना चोरी करेंगे। अब तो राजा को बुरा भला कहने लगे। राजा को नींद ना आई, मन में विचार किया कैसे इस संकट से छूटा जाए। अपनी पुत्री जामंती को, अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के आज द्वारका में पुनः सत्यजित आए और कहा प्रभु ये मणि भी स्वीकार करो और मेरी बेटी सत्यभामा भी स्वीकार करो। तो तीसरा विवाह गोविंद का सत्यभामा के साथ हुआ। इधर कन्हैया द्वारका से हस्तिनापुर में दिल्ली प्रदेश में पधारे। यमुना के तट पर आने लगे। बीहरबन यमुना जी प्रभु को बुला रही हैं, उनसे विवाह करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या कर रही हैं। और ये यमुना साक्षात यमराज की बहन सूर्य की पुत्री कालिंदी आज यमुना गोविंद को वर रूप में प्राप्त करने के लिए प्रभु को बुला रही है। प्रभु तो बड़े सुंदर हैं। आइए थोड़ा सा भाव बना में देखिए, राधा रानी गोरी गोरी और यमुना काली काली बड़े भाव से ताली बजाते हुए। हर मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा नाम लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। ओ भने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा ताली बजाते हुए यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रजराज राजा जो की हो, ब्रजधाम में राधा जो की राजधानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बोला भाव से ताली बजाते हुए। रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। ओ मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। हो मीठे रस से भरी ओड़ी
राधा रानी लागे, राधा रानी की महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटन रूप धरे मन मोहन तो न पायो पार, कोटन रूप धरे मन मोहन तो न पायो पार। कोटन रूप धरे मन मोहन तो न पायो पार, रूप रंग की छबीली हो, रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। वो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। ओ माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। वो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। हाँ ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। म्हारे जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, हमारे जीवरिया ने भावे राधा नाम मलाई। अये म्हारे जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। प्रस्थान की लली तो हो प्रसभान की लली तो गुड़धानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। वो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। ओ मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। अभी तेरा रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी लो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, श्री राधे राधे राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम। चल की बाधा दूर करे है एक राधा को नाम, दिल की बाधा दूर करत है श्री राधे को नाम। दिल की बाधा दूर करे है राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी ला
की। ध्यान दीजिए कि वृंदावन धाम को बासी भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे बैकुंठ मिले, तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान कहें सब संत मुनि, जिनके मन मानी। यमुना जो नहावत है भव तारत है, श्री राधिका रानी। बोलो राधा रानी सरकार की हो। ध्यान दीजिए दीपावली के दूसरे दिन, द्वितीया के दिन, जो जीव धर्म के भाई बहन जाकर के मथुरा में यमुना स्नान करते हाथ पकड़ के, उन्हें कभी यम द्वार नहीं जाना होता है। ध्यान दीजिए क्योंकि उस दिन का माँ राधा रानी का ये चमत्कार होता है। अब ब्रज में तो निरंतर ही राधा रानी का चमत्कार ही होता है। अरे वहां की तो बात क्या कहें, जहां वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, अरे डाल डाल और पात पे श्री राधा राधा होए। रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, ते नर ने जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ध्यान दीजिए आज यमुना के तट पर यमुना ने जब कठिन भजन किया, अर्जुन पहुंच गए। क्यों देवी कौन का तप कर रही हो? आज यमुना ने कहा मैं कृष्ण को वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। उसी समय अर्जुन बोले देवी वह तो इसी वन में रथ में विराजमान है। और जो यमुना ने सुना कालिंदी दौड़ी दौड़ी आई। अब होना क्या था? अर्जुन बोले गोविंद आपकी तो बृहस्पति बड़ी तेज है, हैं? अब ये भी आपको वर रूप में प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में आई है। अब अर्जुन ने मंत्र बोल दिया और गंधर्व रीति से प्रभु का ये चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। बोलो यमुना मैया की। ध्यान दीजिए पांचवा विवाह गोविंद का नग्नजिति के साथ हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे जिनके यहाँ पर 7 बैल थे, वृषभ थे। उस राजा ने घोषणा की जो वीर इन 7 बैलों को बस में कर लेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी नग्नजिति भद्रा का विवाह करूंगा। इसका एक नाम भद्रा भी था। ध्यान दीजिए अब घूमते घामते एक बार प्रभु श्री कृष्ण उसके राज्य में पहुंचे। इस घोषणा को सुना, प्रभु पहुंच गए। वैसे तो बड़े बड़े राजाओं ने विवाह के लिए उन बैलों को बस में करना चाहा, लेकिन वो बैल इतने शक्तिशाली और इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान, जो भी राजा पहुंचे तमाम उनके हाथ पैर तोड़ दिए। इतने बलशाली है बैल, कोई भी परीक्षा में मुनादी में पास नहीं हो पाया, महाराज के संकल्प को पूरा नहीं कर पाया। कन्हैया पहुंचे। कन्हैया ने जब ये घोषणा सुनी, बड़े दरबार के बीच में 7 बैल आए। प्रभु ने 7 रूप धारण किए और उन 7 बैलों को वश में कर लिया। ध्यान दीजिए ये देख करके उस समय नग्नजित के नाम के राजा ने प्रसन्न होकर के गोविंद का ये 5वां विवाह नग्नजिति के साथ कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे प्रभु तो बचपन से ही गाय बैलों में खेले हैं। ध्यान दीजिए हम लोग गौरवशाली कब बनते हैं? बहुत ध्यान से सुने आप लोग। गौरवशाली अर्थ का शब्द आर्थिक है कि जो गौ पालन करता है और जहां पर जिस भूमि में गैया मैया रहती है और गैया मैया सुबह सुबह जब रव करती है, बोलती है ना, ये केवल गाय के बछड़े को ही ये बात विशेष लागू होती है। ध्यान देना जब भी गाय का बछड़ा बोलेगा तो वह माँ कह करके बोलता है। कैसे बोलता है? माँ। और कोई दूसरा जीव
इस सृष्टि में या तो मानव माँ बोलेगा या फिर गौ बछड़ा माँ कहकर के गैया को बुलाता है। ध्यान दीजिए, गौरवशाली जीव कब होता है? जो निरंतर गायों की सेवा करता है, और जो जीव गाय के रब को सुनता है, सेवा का ये परिणाम है, वह गौरवशाली हो जाता है, वह भाग्यवान हो जाता है। अरे गौ सेवा करके अपने पितृ पूर्वज सबको तृप्त कर लेता है, तभी तो वह जीव समृद्धि पूर्ण गौरवशाली बनता है। कब? जब गाय सेवा करता है। इधर कन्हैया ने तो बचपन से ही गैया मैया की बछड़ों की सेवा की, उन 7 बैलों को बस में किया, और गोविंद का 5वां विवाह हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ध्यान दीजिए, आगे 6वां विवाह कन्हैया का बिंद अरविंद नाम के 2 भाई, उनकी बड़ी सुंदर बहन। आज कन्हैया उनके राज्य में भ्रमण करते हुए गए और प्रभु की सुंदरता को देखा। ध्यान दीजिए, प्रभु के साथ उन्होंने अपनी परम सुंदर बहन का, जिसका नाम मित्रवृंदा था, कर दिया। तो ये प्रभु का 6वां विवाह हुआ। आगे एक सुतकीर्ति नाम की रानी थी, उन्होंने कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभु से याचना की। ध्यान दीजिए, लेकिन कन्हैया तो देव की मैया के लाला बन करके पैदा हो गए, प्रकट हो गए। जिस समय कन्हैया उनके राज्य में पहुंचे, उसने सुना तो उसने मन में विचार किया, मैं कन्हैया को पुत्र रूप में तो प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह करके, सत्या का विवाह करके, ध्यान दीजिए, सुतकीर्ति ने विचार किया, मैं कन्हैया को दामाद रूप में, पुत्र रूप के प्राप्त करके प्रेम करूंगी। और प्रभु का ये 6वां विवाह सत्या के साथ आज हो गया, बाल कृष्ण भगवान के साथ। और 8वां विवाह, ध्यान दीजिए, एक बार प्रभु ने मछली ऊपर तैर रही थी जल के अंदर, ध्यान देना, राजा ने ऐसे स्वयंवर की रचना की और जल में देख करके मछली को प्रभु ने लक्ष्य किया, और लक्ष्मणा नाम की 8वीं कन्या से गोविंद का विवाह हो गया। अब ये जो 8 कन्याएं हैं, ये रानी नहीं, महापटरानी हैं। अब एक मुहूर्त में श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, एक पृथ्वी से जीव उत्पन्न हुआ जिसका नाम भौमासुर था, और एक नाम उसका नरकासुर भी रखा गया। ध्यान दीजिए, उसने मन में विचार किया कि प्रभु श्री कृष्ण ने अनंत कोट गोपियों के साथ महाराज किया था, तो क्यों ना मैं भी अनंत कोट गोपियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। अब जिस राजघराने में जाता, सुंदर कन्या देखता, हरण करवा लेता और जेल में डाल देता। मन में संकल्प है, जब ये 20,000 हो जाएंगी तब विवाह करूंगा। अभी उसकी कैद में, जेल में 16,100 कन्या हैं। ये बात गोविंद के कानों में पहुंची। देवताओं ने जाकर के कहा, प्रभु उन कन्याओं को जेल से रिहा करो, आप तो घट घट के वासी हैं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, प्रभु आप कृपा कीजिए। सत्यभामा को लेकर के द्वारकाधीश प्रभु पधारे, ध्यान दीजिए, और जाकर के उस भामासुर को, नरकासुर को जब युद्ध के लिए ललकारने लगे, तो द्वारे पर 5 मुख वाला दैत्य जिसका नाम मुर था, ध्यान दीजिए, उसने प्रभु को अंदर जाने से रोका। प्रभु ने उसके साथ युद्ध किया और उसे प्रणांत कर दिया। प्रभु ने उस मुर नाम के 5 मुख वाले दैत्य को मार दिया, और तभी से एक नाम गोविंद का मुरारी पड़ गया। बोलो मुरारी भगवान की। नगर में प्रवेश किया और प्रभु ने उस भौमासुर का भी उद्धार किया। जेल में जाकर के 16,100 कन्याओं को रिहा किया, लेकिन सब हाथ जोड़ करके प्रभु से बोली, प्रभु कहाँ जाएं हम, हमारे जीवन में तो केवल 2 ही रास्ते हैं, एक तो हम जल में जाकर के प्राणों का त्यागन करेंगी, प्रभु हमारे माता पिता हमको अपना नहीं सकते, कोई संसार का राजकुमार भी हमसे विवाह कर नहीं सकता, बोलेगा आप भौमासुर की कैद में बंद रह करके आई हैं, इसलिए प्रभु हम आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ध्यान दीजिए, इधर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है देवियों, यदि वास्तव में तुम्हारे मन में कोई अन्यथा विचार नहीं है
तो मैं तुम सभी कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी समय प्रभु ने 16,100 कन्याओं को एक ही मुहूर्त में पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह संपूर्ण हुए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ध्यान दीजिए, उपमन्यु के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ की महिमा को श्रवण किया और 11 दिन रह करके भोलेनाथ के उपासना एक एक रानी के साथ की। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण के यहाँ पर एक एक रानी से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ और एक एक कन्या का जन्म हुआ। पूरा परिवार 56 करोड़ यदुवंशी पूरे परिवार के सहित प्रभु द्वारका में विराजते हैं। और ध्यान दीजिए, द्वारका में प्रभु 100 वर्ष रहे। अब कौन 100 वर्ष की लीलाओं का वर्णन करे, इसलिए जोड़ करके हाथ थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ध्यान दीजिए, एक दिन वसुदेव ने मन में विचार किया कि वास्तव में कृष्ण पढ़ने के योग्य हो चुके हैं, इनको विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी जाना चाहिए। राजनीति तो कुशलता से समझ चुके हैं, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि वेद धनुष की महिमा, उनका ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इस नाते वसुदेव जी ने विचार किया कि माता पिता हैं शत्रु, उनके अनपढ़ बालक रहते हैं जिनके। ध्यान दीजिए, जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं देते हैं, उनकी शिक्षा और दीक्षा का प्रबंध नहीं करते हैं, शास्त्रों में उन माता पिताओं को बालकों का शत्रु कहलाया गया है। इसलिए आज वसुदेव ने इस बात को याद करते हुए कृष्ण को कहा, कृष्ण तुम्हें अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी गुरु सांदीपन के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए जाना होगा। इधर कन्या बोले, ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा है। और रथवान को आज महाराज ने बुला करके कहा कि कृष्ण को आप अवंतिकापुरी लेकर के जाओ। ध्यान दीजिए, आप लोग मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत लोग आप श्रद्धा से कथा को सुनेंगे। अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी आप जानते हैं, एक तो पहला चमत्कार जहां पर जाकर के प्रभु ने अपने हाथों से अंक लिखे, इसलिए आज भी वह उज्जैन नगरी सुरक्षित है। और उसमें वह जहां पर अंक लिखे, अंक नाम से वह स्थान आज भी अवंतिकापुरी में है। और दूसरी बात कि प्रभु ने गुरुजी महाराज के कहने से वहां पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, मिट्टी के शिवलिंग बना करके। ध्यान दीजिए, आज भी उस शिवलिंग का दर्शन वर्ष में केवल नाग पंचमी के दिन सावन के महीना में होता है। और जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, केवल दर्शन मात्र से ही सदा के लिए वह कुंडली से दोष दूर हो जाता है, ये काल सर्प दोष मिट जाता है। बड़ी महिमाएं उस अवंतिकापुरी की, जहाँ स्वयं महाकाल के रूप में भगवान विराजमान हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की। इधर से वन में सुदामा जी पढ़ने के लिए बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, तभी सुदामा जी के पग में कांटा लग गया। और कांटा इतना गहरा लगा कि सुदामा जी पैर पकड़कर वही बीरावन जंगल में बैठ गए। अब बीरावन जंगल में कोई दिखाई नहीं पड़ता, कौन इस दुख से मुझे दूर करे। परमात्मा को बुलाने लगे। आइए हम आप भी प्रभु को बुलाते हैं। अरे कांटो लाग्यो रे सावरिया, मुँह पे गल चलो नहीं जाए। कांटो लाग्यो रे सावरिया, मुँह पे गल चलो ना जाए। गल चलो नहीं जाए, मुँह पे राह चलो नहीं जाए। गल चलो नहीं जाए, मुँह पे राह चलो नहीं जाए। कांटो लाग्यो रे सावरिया, मुँह पे गल चलो नहीं जाए। कांटो
रे सावरिया, मोह पे गल चलो नहीं जा। हे प्रभु दीन बंद यदुराई, हे प्रभु दीन बंद यदुराई, आज कहाँ तुम देर लगाई, आज कहाँ तुम देर लगाई। ये दुख मोह पे सयो न जावे, आकर करो सहाय। ये दुख मोह पे सहो न जावे, आकर करो सहाय। अरे कांटो लाग्यो रे सावरिया, मोह पे गल चलो नहीं जा, गल चलो नहीं जाए। मोह पे राह चलो नहीं जाए। हो कांटो लाग्यो रे सावरिया, मोह पे गल चलो ना जा। उसी मार्ग से प्रभु जा रहे थे। प्रभु ने जब ये आवाज सुनी, हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु, प्रभु सुन करके चुप नहीं रह पाए और सारथी से बोले, सारथी ये दीन बंधु ये करुणा निधि कह के कि मुझे कौन बुलाता है। सारथी ने कहा, प्रभु ये संसार सागर है, कोई माता के लिए रोवे, कोई पिता के लिए रोवे। प्रभु बोले, नहीं, ये तो कोई मेरा भक्त है जो करुणा निधि कह के कि मुझे बुलाता है। इसलिए रथ को रोको और जाकर के इस दुखिया का पता लगाओ। अरे तबई सारथी ने रथ जिने रोक्यो, वही सारथी ने रथ जिन रोक्यो, या दुखिया को पतो लगाओ, या दुखिया को पतो लगाओ। तबई सारथी ने रथ जिने रोक्यो, वही सारथी ने रथ जिन रोक्यो, या दुखिया को पतो लगाओ, या दुखिया को पतो लगाओ। कौन भक्ति मम भयो दुखारो, को तो रयो बुलाए। कौन भक्त मेरो भयो दुखारो, को तो रयो बुलाए। कांटो लाग्यो रे सावरिया, मोह पे गल चलो नहीं जा, गल चलो नहीं जाए। मोह पे राह चलो नहीं जाए। अरे कांटो लाग्यो रे सावरिया, मुँह पे राह चलो नहीं जाए। हो कांटो लाग्यो रे सावरिया, मोह पे गल चलो नहीं जाए। ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, समय से आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि हमारा भी थोड़ा ध्यान भटक जाता है। आप लोग अपना अपना देखिए, बुरा नहीं मानना। यहाँ पर हम गौ मैया के निमित्त जो भी आप दे रहे हो, गौशाला में सीधा आप लोग दान दे रहे हो, ध्यान दीजिए। और इसी उद्देश्य से हमारी माँ ने ये कथा कराई है। और आप देख रहे हो कि खूब तन मन धन से हम गौ सेवा के लिए समर्पित हैं, लेकिन थोड़ा सा समय जब दिया जावे तो आप लोग पधारेंगे। ध्यान दीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी सुदामा जी का चरित्र हो जाए, उसके बाद में मौका मिलेगा तब बुलावेंगे, क्योंकि उस समय जो गौ भक्त हैं उनको भी बुलाया जाएगा, जिन्होंने सेवा की है उनको भी तो मान सम्मान दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत श्रद्धावंत होकर के बैठ जाएं। आइए, श्री कृष्ण भगवान के सुनने मात्र से जब सारथी ने कहा, प्रभु कोई ब्राह्मण है जिसके पैर में कांटा लगाए, वो आपको बुलाता है, तो ध्यान दीजिए, प्रभु दौड़े दौड़े गए और जाकर के जब ब्राह्मण की दशा को देखा, चरणों के पास बैठ करके और कहते, भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो इस पग के कांटे को मैं निकास लूं। कन्हैया जब ये बार बार कहने लगे, सुदामा के हृदय में बड़ा संकोच हुआ कि देखने में मुझे ये अवश्य राजकुमार प्रतीत होता है, और मैं गरीब ब्राह्मण अपना पैर से कैसे छुआऊं? यदि पैर छुआऊंगा तो मुझे बहुत लज्जा आवेगी, इसलिए मना करने लगे और कहते, भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ,
आप राजकुमार तो अवश्य हो, मैं कैसे अपना पैर छुपाऊं? नहीं नहीं, आप रहने दो, इस कष्ट से आप मुझे मत दूर करो, मैं ही निकाल लूंगा। आप अपने इस कोमल हाथ को मेरे चरण से ना लगाओ। तब कन्हैया बोले, हे ब्राह्मण, मैं तो केवल एक राजा हूं, लेकिन ब्राह्मण तो राजाओं के भी महाराज होते हैं। और फिर जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा हो, वह राजा कहलाने योग्य नहीं होता, वह तो दंड का अधिकारी होता है। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जास राज प्रिय प्रजा दुखारी। हाँ सो नपियावास दंड अधिकारी, सो नपियावास दंड अधिकारी। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोरप अबस दंड अधिकारी। और प्रभु बोले बहुत निर्बल वाणी से, पहले तो प्रभु ने नाम पूछा, बताया मेरा नाम सुदामा है। सुदामा ने प्रभु का नाम पूछा, बोल दिया मेरा नाम कन्हैया है। ध्यान दीजिए, आज कन्हैया ने बड़े कष्ट से उस कांटे को निकाल लिया और सुदामा के सब दुख का हरण कर लिया। और बार बार श्री कृष्ण का मन सुदामा से मित्रता करने के लिए बोलता है, लेकिन कन्हैया संकोच के कारण बोल नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु ने ना चाहते हुए भी बोल दिया कि सुदामा, ये मेरा मन आपसे मित्रता करने के लिए कर रहा है, कि आप मेरे साथ मित्रता करोगे। ध्यान दीजिए, सुदामा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मित्रता और शत्रुता हमेशा बराबर कैसे करनी चाहिए? मैं गरीब ब्राह्मण, आप राजा महाराज, भला आपकी और मेरी मित्रता कैसे निभेगी? और कन्हैया, ये मित्रता करना तो बहुत सरल है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। अरे राग वही जम राम बसे, और ध्यान वही जो प्रभु के धरे को, सील वही जो जवानी को डांटे, वीर वही जो सन्मुख अड़े को। अरे पत्नी वही पति संग जले, और पुत्र वही जो पिता के कहे को। अरे संपत्ति में तो मित्र अनेक, पर मित्र वही जो विपत पड़े को। मित्र तो वही होता है जो दुख के साथ साथ देता है। ध्यान दीजिए, सच्चा मित्र कौन होता है? यदि मित्र के जीवन में एक रज कण के बराबर दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए पहुंच जाए और उसे पर्वत जान करके उस दुख का निवारण करे, यही मित्र का धर्म होता है। और जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, उस समय जब साथ लेने की आवश्यकता होती है, जाकर के मित्र साथ नहीं देता है, ऐसे मित्र के मुख को देखते भी पाप लग जाता है। कहने का भाव, जे ना मित्र दुखे हो ये दुखारी, जे ना मित्र दुख हो ये दुखारी। हाथ ने बिलोकत पातक भारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। हरि जे ना मित्र दुखी हो ये दुखारी, जे ना मित्र दुख हो ये दुखारी। सुदामा ने बड़ा कृष्ण को कहा, लेकिन कन्हैया बोले, भैया अरे जब मैं मित्रता कर रहा हूं तो फिर मित्रता को मैं ही निभाऊंगा, आप तो बोलो कुआ लोगे या फिर क्यारी। सुदामा बोले, मैं लूंगा क्यारी और तेरी मेरी सदा सदा की यारी। अरे अमरी रहे मेरी यारी, हो अमरी रहे मेरी यारी। हो बिहारी मोहे भूले न जइयो बनवारी, हे बिहारी मोहे भूले न जइयो
सुदामा जी और प्रभु श्री कृष्ण उज्जैन नगरी सांदीपन के यहाँ पधारे। सांदीपन ने देख करके कृष्ण को आज चाकर के भी प्रसन्नता में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और कहने लगे, हे कृष्ण, मैं आपको क्या विद्या अध्ययन करा सकता हूँ? आप तो मेरे गुरुजी महाराज के वचनों को पूर्ण करने के लिए आए हो कि मेरे गुरु वरदान दियो, कहो मोह ही समझाए, अंक पात पे एक दिन श्री कृष्ण पढ़ेंगे आए। और कन्हैया के अंक लिखने से आज भी वह स्थान अंक पात नाम से विख्यात हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। गुरुजी उनको पढ़ाने लगे, लेकिन एक दिन सबने अपने पाठ सुनायो, विप्र सुदामा ने पाठ भुलायो। गुरुजी से जब कहा कि गुरुजी मैं पाठ को भूल गया, गुरुजी ने सुदामा की तरफ देखा और समझाया, सुदामा तुमने बोलने से पहले एक बार भी मन में विचार कर लिया होता। ध्यान दीजिए सुदामा, एक तो तुम ब्राह्मण हो, द्वितीय श्रेष्ठ विद्यार्थी हो। यदि संसार में ब्राह्मण मूर्ख रहेगा तो फिर यह जजमान है, इससे कौन यज्ञ यगादि के कार्य कराएगा, कौन उनको परम पद की प्राप्ति कराएगा? ब्राह्मण होकर के पाठ को भूल गया, तुम्हारे लिए यही दंड है, हवन के वास्ते जाओ समिधा लेकर के आओ। और कन्हैया से बोले, कृष्ण आप भी अपना पाठ सुनाओ। कन्हैया को तो सब कुछ याद है, चार वेद कंठस्थ मोए कहूं तो होए रसभंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं चलूं सुदामा संग। हो जाके श्वास वेद सोत चारी, जाके सास वेद सुत चारे। हाँ जाके श्वास वेद सोत चारी, सोहरि पढ़े कौतुक भारी, सोहरि पढ़े कौतुक भारी, जाकी सास वेद सुत चारे। आज गुरुजी ने कन्हैया को जब सुना कि मैं पाठ को भूल गया, हृदय से लगा लिया कि कृष्ण तुम क्या पाठ को भूल सकते हो। कहने का तात्पर्य, दो मुट्ठी गुड़ चना लेकर के सुदामा को सौंप दिए और कहा, इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ और दो मुट्ठी चने हैं, जल का स्थान देकर के दोनों भाई पा लेना, जाओ वन से हवन के लिए समिधा काष्ठ लेकर के आओ। और सुदामा को वो पोटली सौंप दी जिसमें गुड़ चना थे और दोनों भाई चलने लगे। इधर सुदामा से कृष्ण कहते हैं, भैया सुदामा आपके चरण में वह कांटे की पीड़ा अभी तलक है, इसलिए वृक्ष पर चढ़ के मैं समिधा तोड़ूंगा, आप उनको लेकर के फिर मेरे साथ गुरुजी के पास चलना। और सुदामा देख रहे हो कि काले काले बादल हो रहे हैं, रिमझिम बरस रहे हैं और ऐसा ही मौसम हो रहा है कथा के अनुरूप। जोरदार एक बार ताली लगा लो देवराजेंद्र भगवान के लिए। हरि काले काले बदेरा सुदामा भैया है रहे जी, हो काले काले बदेरा सुदामा भैया है रहे जी, कोई ठंडी ठंडी मैं कोई ठंडी ठंडी, जी कोई नहनी नहनी, हाँ कोई नन्ही नन्ही बरस फुहार, काले काले बदेरा सुदामा भैया है रहे जी। अरे पूरब दिशा से बदरा उठ रहो जी, हो पूरब दिशा से बदरा उठ रहो जी, हे जी कोई काली काली, हाँ कोई काली काली, हे जी कोई काली काली, मैं कोई नन्ही
है घटा, काले काले बधेरा सुदामा भैया है रहे जी। काले काले बधेरा सुदामा भैया है रहे जी। ए जी कोई ठंडी ठंडी, आजी कोई ठंडी ठंडी, हमें कोई नन्ही नन्ही, ए जी कोई नन्ही नन्ही, चलते फुहार, काले काले बधेरा सुदामा भैया है रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। कन्हैया वृक्ष से लकड़ी तोड़ने लगे। ध्यान दीजिए, गर्मी की अपेक्षा सर्दी के मौसम में भूख ज्यादा लगती है, देखा होगा आपने। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसी प्रकार से नन्ही नन्ही ये फुहार बरस रही है, और इधर सुदामा के पेट में भूख लगी है। ध्यान दीजिए, इधर सुदामा जी ने मन में विचार किया, मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना मैं अपने भटके गुरचनाओं को पालूं। और सुदामा जी ने पालिए बिना ही पूछे। ध्यान दीजिए, पेट की जो क्षुधा है, भूख है, शांत ना हो पाई। इधर सुदामा कन्हैया के हक के गुरचनाओं को भी पा गए। इधर कृष्ण के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई, और जैसे ही कुल्हाड़ी छूटी सुदामा समझ गए कि कन्हैया मेरे पास आ रहे हैं, और एक साथ जो चने चबा रहे थे ना, वो मुख रुक गया। कन्हैया बोले, भैया अभी आपका मुख चल रहा था, ये कैसे रुक गया? सुदामा ने कहा, आप देख रहे हो नन्ही नन्ही फुहार बरस रही है, सर्दी लग रही है, इसलिए मेरे जो दांत है मुख बज रहा है। कन्हैया बोले, प्यारे क्यों आपका शीश झुक गया है, क्यों आप झूठ बोलते हो, यहाँ पर बैठ करके चनों की फक्की लगाते हो? सुदामा बोले, जब जानते हो तो पूछ क्या रहे हो, मित्र होकर के क्या तुम मेरी खुशकी उड़ा रहे हो? कन्हैया बोले, खुशकी नहीं उड़ाता, क्रोध से ना लाल आंखें कीजिए, अरे भूख तो मुझे भी लगी, लाओ मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। सुदामा ने कहा, भैया जल का साधन देखते हैं तब वहां पर पाएंगे। और लेकर के प्रभु आज सुदामा जी को जब आगे चले, सुदामा जी बोलने लग पड़े, कन्हैया क्षमा करना, मैं तुम्हारे हक के गुण चनाओं को मैं पा गया। कन्हैया बोले, भैया कोई बात नहीं, चलो गुरु जी के पास। लेकिन सुदामा बहुत उदास और निराश हो गए कि न जाने गुरु जी महाराज आज मुझे क्या दंड देंगे। गुरुजी ने जब दोनों को देखा, सुदामा बहुत उदास हैं। गुरुजी ने मन में विचार किया, बारिश के मौसम में गए हैं, भीग गए हैं, इनको कष्ट हुआ है, कोई बात नहीं है, अब आप जाकर के आराम करो। लेकिन सुदामा तुम बहुत उदास हो, कारण क्या है? तब सुदामा ने कहा, आप भैया कन्हैया से पूछ लो। गुरुजी को थोड़ा क्रोध आ गया, सुदामा तुमने कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, बतलाते क्यों नहीं हो, बात क्या है? तब सुदामा ने कहा, गुरुजी महाराज आपने जो 2 मुट्ठी गुड़ चने दिए, मुझे भूख लगी, मैंने अपने हक के गुड़ चनाओं को पा लिया, लेकिन मेरे पेट की क्षुधा शांत ना हो सकी, और मैं कन्हैया भैया के हक के गुड़ चनाओं को भी पा गया। गुरुजी बोल पड़े, हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, होए दरिद्री आज ते और घर घर मांगे भीख, मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने मित्र के हक को खाया है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? वो विशाल तृष्णा एवं दरिद्री, जिसकी तृष्णाएं बढ़ने लग जाती हैं कि मुझे धन मिले, मेरा पेट भरे, चाहे जैसे मिले, किसी की हत्या करके मिले। ध्यान दीजिए, आज समझ नहीं पाते इस मानव जीवन को, जो आज जाकर के एक पैसा कमाने के लिए गैया मैयाओं को गाड़ियों में भरते हैं और जाकर के कटवा देते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। ध्यान दीजिए, यदि गौ मैया जब जीव हत्या करता है ना, वो कर्म इतना बुरा कर्म है, मैं आपको सत्य बोलता हूं। जिस प्रकार से तीर्थ में गया, तीर्थ में जाकर के बुरा कर्म करने पर वह कर्म नहीं मिटता है, लोह के समान उसे भोगना होता है। ठीक उसी प्रकार
जो गैया मैया का रक्त बहाते हैं, जो उनके निमित्त के पैसे को भी खाते हैं, ये लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, उनको वह कष्ट बहुत भोगना पड़ता है। इसलिए संकल्प होना चाहिए हमारे देश में जो ये गौ हत्या हो रही है, इसके लिए जागरूक होना चाहिए और ये कदम उठाना चाहिए कि गौ मैया की हत्या बंद होनी चाहिए। बोलो गैया मैया की। प्यारे, धिक्कार है उनके लिए जो इस मानव तन के महत्व को नहीं समझ पाते। कहने का तात्पर्य, आज गुरुजी ने कहा, वो विशाल तृष्णा एवं दरिद्री, जिसकी तृष्णाएं बढ़ती चली जाती हैं कि मुझे कैसे भी मिले, कहीं से मिले। अरे सबसे बड़ा दरिद्री तो वही है। लेकिन जब अपने बचनों को स्मरण किया कि सुदामा को मैंने क्या बोल दिया, क्या साफ दे दिया कि मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलेगी। अरे ये तो पहले से ही गरीब है, दीनहीन ब्राह्मण है, मेरे इस अकाट्य वचन का ये कैसे पालन करेगा। आंखों में आंसू छल छला आए और सुदामा को उठा करके पृथ्वी से गले से लगाया और सुदामा को आज सूत्र दिया जीवन का कि सुदामा, आज तुम उस प्रकार हो जैसे कि सागर में नौका होती है, उस नैया को पार लगाने वाला, उस नौका को चलाने वाला, पार लगाने वाला एक मल्ला होता है, खिवैया होता है। सुदामा, तेरी ये जो जीवन रूपी नौका है, इसको पार लगाने वाला केवल और केवल ये कृष्ण खिवैया है, इसको भूल नहीं जाना। आठों याम चिंतन करना तो तेरी ये जीवन रूपी नौका भी सहज पार हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो गुरुदेव भगवान की। ये सूत्र दिया सुदामा के लिए और सुदामा ने चरण पकड़े गुरुदेव भगवान के। और ध्यान दीजिए, उसी समय से सुदामा ने गोविंद नाम का चिंतन प्रारंभ कर दिया। बड़े से बड़े कष्ट सुदामा के जीवन में आए, लेकिन कन्हैया ने उन्हें सागर रूपी नैया में से नौका रूपी सुदामा को एक पल में ही पार लगा दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सुदामा दर दर के भिखारी हो गए। ध्यान दीजिए, और कन्हैया द्वारका के राजा एक दिन एक गांव मांगते हैं, दो गांव मांगते हैं, मांगने पर भिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि गुरुजी का साप ही ऐसा है, वो धन नहीं मांगते। जाकर के राधे कृष्ण हरे कृष्ण गौ दोहन काल तलक केवल द्वारे पर खड़े रहते। गौ दोहन माने ये शुभ मुहूर्त होता है। एक गाय को दोने में तकरीबन 4-5 मिनट 6 मिनट तक लगती हैं। द्वारे पर खड़े रहते, ये नहीं कहते भिक्षा दे दो, दे भला और ना दे तो भी भला। ध्यान दीजिए, ऐसे विरक्त महात्मा है सुदामा। कई घर में बच्चे हैं, पत्नियां हैं। आज जिनकी पत्नी सुशीला, सुदामा की पत्नी मन में विचार करती है, प्रभु हम भी तो तुम्हारे बालक के हैं। किसी को आपने 56 भोग दिए, किसी को महल अटारी है, हमको भोजन भर पेट नहीं, क्यों हमारी सूरत विसारी है। गए 3 दिना भूखे भूखे, चौथे दिन की तैयारी है, एहो द्वारका नाथ कृपा करो, क्यों हमारी सूरत विसारी है। सुदामा जी, आप लोग दर्शन करेंगे, बहुत पावन झांकी। आज कथा का विश्राम दिवस है। ध्यान दीजिए, बड़ी प्यारी सुदामा महाराज की आप लोग झांकी भी देखेंगे। और सुदामा द्वारे द्वारे पर जाते हैं, प्रभु नाम का कीर्तन करते हैं और विचार करते, प्रभु पैसे वालों को संसार मान सम्मान क्यों देता है। आखिरकार वही खून तो, वही रक्त तो गरीबों में है जो पैसे वालों में है। और मुझे लगता है मरने के बाद तो जीव शमशान ही जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है, फिर पैसे वालों का मान सम्मान क्यों नहीं। आज सुदामा जी गाते हुए जा रहे हैं, आओ मेरे साथ आप लोग गाएंगे। धनवानों का मान इस जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान इस जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ए मेरे नजलाल बता दे, ए मेरे गोपाल बता दे, ए मेरे नजलाल बता
धनवान बनाए हैं तुमने, निर्धन भी बनाए हैं तुमने। धनवान बनाए हैं तूने, निर्धन भी बनाए हैं तूने। धनवान बनाए हैं तुमने, निर्धन भी बनाए हैं तुमने। धनवान बनाए हैं तूने, निर्धन भी बनाए हैं। हाँ, ऐसा कौन है इस दुनिया में, ऐसा कौन है इस दुनिया में, ऐसा कौन है इस दुनिया में, ऐसा कौन है इस दुनिया में। जाता जो शमशान नहीं, धन वालों का मान इस जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। हाँ, ऐ मेरे गोपाल बता दे, ऐ मेरे नंदलाल बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं, धन वालों का मान इस जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। आज सुदामा चलते जा रहे इस संसार को देख रहे हैं। प्रभु, आपने लाकर के इस मोड़ पे खड़ा किया है तो गोविंद, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आज यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं क्यों तुम्हारा भजन करता। प्रभु, मैं आपके नाम का सहारा लेकर के दर दर पर आपके नाम का गुणगान गा रहा हूँ। मेरे समान कौन भाग्यशाली हो सकता है। आज सुदामा जी कहते हैं, मुझे तेरी जुदाई ने मोहन इस मोड़ पे लाकर खड़ा किया। मुझे तेरी जुदाई ने कान्हा इस मोड़ पे लाके खड़ा किया। यारे, मुझे तेरी जुदाई ने मोहन इस मोड़ पे लाकर खड़ा किया। मुझे तेरी जुदाई ने मोहन इस मोड़ पे लाकर खड़ा किया। यारे, दिलीर गम को ना तिनके का सहारा हुआ, हम सब के हुए कोई हमारा ना हुआ। होश आज आता है समय गुजर जाने के बाद, कोई नहीं होता दुनिया में अपनी बिगड़ जाने के बाद। मुझे तेरी जुदाई ने मोहन इस मोड़ पे लाकर खड़ा किया। मेरे बाकी बिहारी बता दे जरा, तूने काहे को नाता तोड़ दिया। मेरे बाके बिहारी बता दे जरा, प्यारे, तूने काहे नाता तोड़ लिया। हाँ, मन का फूल खिला बैठा मैं मन का फूल खिला बैठा। मैं अपना तुम्हें बना बैठा। मैं अपना तुझे बना बैठा। यारे, तुम मुझको ठुकराना नहीं, धन वालों का मान इस जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। हाँ, ऐ मेरे नंदलाल बता दे, ऐ मेरे गोपाल बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं, धन वालों का मान इस जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। हाँ, धन वालों का मान इस जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। गांधी जी, आज सुदामा जी घर लौटे
ब्राह्मणी ने कहा प्रभु हम आप तो कई दिन भूखे रह सकते, लेकिन बच्चे तो व्याकुल हैं, आप द्वारका जाओ। मैंने सुना है बालापन के मित्र आपके द्वारकाधीश परमात्मा हैं, आप एक बार उनकी शरण में जाओ। सुदामा ने कहा देवी मैं मर जाऊंगा लेकिन धन की इच्छा लेकर के कभी मित्र के द्वारे पर नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा हे स्वामी वो तो परमात्मा हैं, अरे धन की इच्छा लेकर के ना जाओ लेकिन दर्शन की इच्छा से तो जाओ, वो आपके मित्र हैं और जब आप जाओगे तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आज सुदामा ने कहा देवी मित्र के पास जाओ, राजा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। मेरे पास तो सौगात में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं। आज ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी गई और ध्यान दीजिए 4-5 घरों से 2-4 मुट्ठी मांग करके चावल लाई। वो एक घर से नहीं 4-5 घरों से मांग करके लाई कि द्वारकाधीश जब इन चावलों को देखेंगे तो हमारी दीन दशा को समझ जाएंगे। कहने का भाव लाकर के सुदामा को सौंप दी। सुदामा ने वह पोटली जब चावल की ली तो मन में भाव आया देवी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, 8 याम यही दिखते रहे, मैं जा तो रहा हूं लेकिन गोविंद की मन से सेवा करना और उनका कीर्तन करना। ऐसा बोल करके सुदामा जी चले मिलने, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। और प्रथम द्वारकापुरी के द्वारे पर पहुंच गए। ना चाहते हुए अपनी धर्म पत्नी के बार बार कहने से सुदामा मिलने के लिए अपना मित्र श्री कृष्ण से द्वारकापुरी के प्रथम महलों के द्वार पर पहुंचे और जहां पर बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योद्धा और सभी द्वारपाल प्रभु के नाम की जय जयकार लगा रहे हैं। कैसे जय 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 मथुरेश की, अरे जयत द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज को हम सबई नवा में शीस, हम सबई नवा में शीस, नाथ तुम दीनन के हितकारी, गौ ब्राह्मण के रक्षक सदा गौन के प्रतिपाली, तेरो ध्यान धरे देव ऋषि मुनि, तरस को भीड़ लगी अत भारी, जुग जुग जीवो नाथ आप सो यही अरज हमारी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा आज द्वारपालों से पूछने लगे कि मेरे यहाँ मित्र रहते हैं और सुदामा द्वारपालों से कहने लगे, द्वारपाल सुदामा की गरीबी को देख रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हाय भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को ना
नाम है सुदामा। वो तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका बदे नसीब आ गया है, मिलने सका बदे नसीब आ गया है। ताली बजाते हो भक्तों। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा का नाम सुना, प्रभु नाम सुनते ही दौड़ पड़े। आए सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले। अरे ताली बजाओ भैया, गले मिल रही है सुदामा कृष्ण। वो सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का सभा तेरे करीब आ गया है। और कन्हैया ने सुदामा जी के चरण धो करके अपने साथ में बिठाया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हैं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाई। आए हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ बोलो द्वारकाधीश भगवान की, बोलो सुदामा महाराज की। गांधी जी 2 मिनट के लिए आप लोग बैठे। एक बात हम आपको बोलें, आप लोग इतने श्रद्धा और भाव से कथा को सुन रहे हैं, सही बोलें, टाइम का मालूम ही नहीं होता, देखते 11 बज गए हैं। एक बार जोरदार गैया मैया के लिए एक बार ताली बजा दे भाई। ध्यान दीजिए, केवल 5 मिनट में यहाँ पर जो हमारे मुख्य यजमान हैं, हमारी मैया और बाबूजी, जिनके अखट प्रयास से गौशाला में ये भागवत की कथा हुई है, गौ निमित्त आप लोगों ने भी खूब दान दिया। ध्यान दीजिए, थोड़ी सी परंपरा होती है कि जिस दिन ये कथा प्रारंभ हुई आप लोगों ने सुखदेव स्वामी का पूजन किया। अब ये थोड़ी एक कथा की परंपरा होती है, मर्यादा होती है, तो हमारे बाबूजी यहाँ पर जो भी अपने सगे संबंधी हैं उनको लेकर के आप भागवत भगवान के सामने आवेंगे और पुष्प जल और थोड़ी दक्षिणा रख करके आप लोग संकल्प से भागवत भगवान का दान करेंगे, मानो सुखदेव विदाई करेंगे। और उसके बाद में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये कथा हो रही है और जिन गौ भक्तों ने दान दिया है उनको भी बुलाया जाएगा सुखदेव जी की विदाई के बाद में, तो वो तैयार हो जाएं, उनको भी आना है और जो भी सामग्री है वो प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, उसके बाद में तुरंत यहाँ पर हवन होना है
और ब्राह्मण कन्या इनके लिए विशेष दान भोजन की व्यवस्था करने के पश्चात आप लोग भी यहाँ से अपने कलश लेकर के जिन जिन्होंने कलश उठाए ध्यान दीजिए, वो जल ले जा करके आप अपने घर में छिड़काव करेंगे। एक शौचालय को छोड़ करके जहाँ पर ये बाथरूम वगैरह हो वहां पर जल ना छिड़के, बाकी अपने संपूर्ण घर में जल का छिड़काव करें। और जो ये नारियल है इसे पूजा घर में रखें। और जब कभी कलश यात्रा हो तो इसी नारियल को जितनी बार आप उठाओगे, मैं आपको सत्य बोलता हूँ, इसमें एक अलौकिक चमत्कार आएगा और तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कोई आब हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये चमत्कार होता है भागवत के इस फल का। और जिनको विशेष पुत्र कामना है तो वो माता नारियल यदि पानी वाला है तो तोड़ करके प्रसाद ग्रहण करे तो प्रभु उनकी कामना को भी पूर्ण करते हैं। तो साक्षात कल्प वृक्ष है भागवत। ध्यान दीजिए, इधर व्यासपीठ पर श्री सुखदेव स्वामी विराजमान हैं। परिचित ऋषि ये भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते, परिचित आप मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री सुखदेव स्वामी कहते, परिचित आपने कथा के अंतर्गत हजारों प्रश्न किए, मैंने समीचीन उत्तर दिया, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। वो तश्यप नाग आएगा, दंश देगा, तुम मरोगे या फिर प्रभु के धाम जाओगे? आज परीक्षित ने कहा, हे गुरु जी महाराज, आप तो स्वयं योग के अधिष्ठाता हैं और प्रभु की कथाओं का ऐसा वर्णन किया है, ये जो मेरा मन है अब प्रभु में जुड़ चुका है। मेरा मन किसी भी प्रयास से विचलित होने वाला नहीं। ध्यान दीजिए, जब सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज के ये श्रद्धा पूर्वक ये आत्मविश्वास वाले वचन सुने, आज सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज के सर पे हस्त वृद्ध रखा और बोल दिया, परीक्षित तू चिंता ना कर, केवल प्रभु का चिंतन संभाल और तुझे परम पद प्राप्त हो गया। बोलो सुखदेव स्वामी जी महाराज की। ध्यान दीजिए, गौ के निमित्त ये कथा यहाँ पर हुई। अब मेरा आपसे यही आग्रह है, हमारे पंडित जी यहाँ पर तैयार हैं, आपके जो अपने बांधव हैं आप हमें, और ये परंपरा है ब्राह्मण के नाते कथा के जो लिखा है वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसी समय सुखदेव स्वामी की विदाई है। आप लोग एक साथ ज्यादा भीड़ तो करें नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं। जैसे आपने शांति से कथा को सुनाए, आप लोग धीरे धीरे आकर के सब विदाई कर लेंगे। उसके बाद में फिर जो गौ भक्त हैं उनके लिए टाइम दिया जाएगा और आप लोगों को गोदान भी करना है। अब आइए आप लोग आकर के श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की विदाई करें। और जो हमारी मैया हैं, उनके जो भैया भी हैं, जो पारिवारिक हैं, वो भी आ जाएं भाई, और बाबूजी के साथ आकर के खड़े हो जाएं। जो भी विशेष सहयोगी हैं आप हमें पारिवारिक जरूर हमें, क्योंकि ऐसा फल दोबारा नहीं मिलने वाला। इस संकल्प को जो जीव सुनता है, ध्यान दीजिए, दर्शन करता है, ये भागवत में लिखा है, चाहे हाथ में जल लो ना लो, लेकिन श्रवण मात्र से ही संपूर्ण भागवत का फल जीव को मिल जाता है। बोलो भागवत भगवान की। अब आप लोग फल, एकादशी है, आज चावल ना लेकर के पुष्प ही लें और दक्षिणा रख लें। जो भी भागवत को दान देना चाहते हैं वो अपने हाथ पर आप लोग दक्षिणा लेकर के बारी बारी से आमेंगे। उसके बाद में आप लोग अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएंगे। इसलिए आप लोग के लिए केवल 5 मिनट का ये टाइम है। तिलक कर लियो और वो ले लो ना, सुनो, पानी ले लियो, माइक ले लियो। ये कथा को संकल्प है और ये जो सामग्री है, ये जो पैसा है, आकर के भागवत जी को छुमा में, ताकि संपूर्ण फल आप भक्तों को मिले। एक अमान्य है, एक परंपरा है। और केवल हमारे बाबूजी यहाँ पर आएंगे, जो भी आप लोग पैसा दे रहे हैं उसको लेकर के भागवत से छुआएंगे, ताकि संपूर्ण भागवत का फल आप सभी भक्तों को। कहने का तात्पर्य, हाँ, जल पुष्प ले लो हाथ में। माँ जी कहाँ हैं? उनका हाथ नीचे लगवाओ और जोड़ा से संकल्प। माँ जी, हमारी उसाई नानी माँ जी बाबूजी के पास आमे। जो भी अपने पारिवारिक जने
देखिए, पुरुष के हाथ के नीचे माताएं हाथ लगा में यदि जोड़ा से पधारे हैं, अन्यथा आप दक्षिणा रख करके और आप लोग मंत्र श्रवण करेंगे। हमारे पंडित जी महाराज ये संकल्प बुलवा रहे हैं, जैसा जैसा पंडित जी बोले ऐसा ऐसा आप लोग बोलें, क्योंकि ये परंपराएं आप लोग बहुत ध्यान देंगे और बोलेंगे। हमारे पंडित जी संकल्प, माँ जी आकर के हाथ लगा में, बाबूजी यहाँ पर हैं, आप आवे माँ, आप वहीं पे रहिए। आप दक्षिणा हाथ में रखिए, जो भी विदाई आपको करना है। पुष्प रखे, दक्षिणा रखे, अपने हाथ में पुष्प दक्षिणा रख करके संकल्प आप सभी मेरे साथ में बोलेंगे। ये विदाई है सुखदेव जी की, ध्यान दीजिए। तो इसमें संकल्प मात्र से फल मिलता है, इसलिए ये प्रत्यक्ष होता है संकल्प की हम दान दे रहे हैं। अभी संकल्प सुने आप, बाबूजी हाथ में रखें, हाथ लगा ले। अपने अपने हाथ में पुष्प और दक्षिणा रखें। जो भी संकल्प करना चाहें, माता बहन भाई बंधु अपने हाथ में चावल पुष्प सभी रख सकते हैं, दक्षिणा रख सकते हैं, चावल नहीं पुष्प। आप 3 बार बोले विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य अर्ध ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवश मन्वन्तरे अष्टमे तिथि कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशे अमुक क्षेत्रे मारौट क्षेत्र में राजस्थान प्रांतर्गते सम्मत 2080 साके 1945 51 25 कल संवत वर्षा ऋतु में श्रावण मास अधिक मास में शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी शनिवार में ज्येष्ठा नक्षत्र में ब्रह्म योग में विष्टिकरण में वृश्चिक के चंद्रमा में गुण गण विशिष्टायाम पुण्यतिथि अमुक गोत्र से अपना अपना गोत्र लीजिए, अमुक नाम से अपना अपना नाम लीजिए। मम परिवार से कुटुंबस्य श्रुति स्मृति के लिए प्राणोक्त फल प्राप्ति पूर्वकम अर्थ धर्म का मोक्ष के लिए पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा शाश्वत ब्रह्मलोक प्राप्त्यर्थ श्री जितेंद्र दीक्षित जी महाराज के सानिध्य में अहम सुखदेव पूजनम संकल्पम कुर्याते। सुखदेव जी महाराज को चढ़ा दीजिए। जिन्होंने दक्षिणा ली है सुखदेव जी महाराज को चढ़ाइए, और जो चढ़ा चुके हैं वो एक साथ एक जगह थोड़ा खड़े हो जाएं और औरों को भी थोड़ा आने दीजिए। केवल 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए समय, ज्यादा भीड़ आप लगावे नहीं, केवल वही हमें जिनको संकल्प से दान देना है। बोलो भगवत भगवान की। और ये पावन सुखदेव स्वामी की विदाई है, आप भूल नहीं जाना। 7 दिन आप लोगों ने कथा सुनी है, ध्यान दीजिए। बड़ी प्यारी आप लोग सुखदेव स्वामी की विदाई गाते रहेंगे और आप लोग आते रहेंगे और अपने आसन पर जाकर के बैठ जाएंगे। बैठिए, सभी बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठिए। विदाई। श्री राधे, जय श्री राधे। राधे मिलन 7 दिन का हमारा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
सत्संग में तुम जाते रहना, सत्संग में तुम जाते रहना, माते पिता और भाई बहना हरि की कथाओं में जाते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन